CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम इस वीडियो से टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5 + sin 2x। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक तरीका तो है डिफरेंशिएशन से, जैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसका एक तरीका और है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। थीटा 2x, तो साइन 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से -1 के बीच में। हम हर जगह +5 कर देते हैं, तो -1 + 5, 5 + sin 2x 1 + 5, तो -1 + 5 4 और 5 + 1 6 और 5 + sin 2x हमारा f(x) है। तो f(x) 4 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो f(x) की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी। ये भी तरीका है। 1 मार्क का था तो हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम r to r इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू x³ + 1। तो जो फंक्शन हमारा f(x) है वो x³ + 1 है। देन द फंक्शन हैज़, तो इस फंक्शन में नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। यह क्वेश्चन CBSE 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास f(x) क्या है? x³ + 1। ठीक है, जैसे पिछले टॉपिक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक पैटर्न था। पहले f(x) फाइंड करते थे इक्वल टू 0, फिर देखते थे साइन स्कीम में कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। जहाँ ग्रेटर देन 0 होगा f(x), वहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पर f(x) लेस देन 0 होगा वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह यहाँ भी एक पैटर्न है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे? f(x) निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद f"x, फिर f(x) को 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे f"x पर। तो अगर वो लेस देन 0 आया तो वो x मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर f"x ग्रेटर देन 0 आया तो वो x मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग f(x) की वैल्यू लिख दिया x³ + 1। ठीक है, तो f(x) क्या हो जाएगा? 3x²। फिर इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x हमारा 0 आएगा। अब इस x = 0 f"x की वैल्यू निकाल के x = 0 पुट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमारे पास f"x आ जाए। तो f"x क्या हो जाएगा? 6x। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो f"0 इज इक्वल टू 6 × 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब f"0 तो 0 आ गया, तो ना ग्रेटर देन 0 आया ना लेस देन 0, 0 के इक्वल आ गया। तो जब f"x 0 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन के पास नाइदर मिनिमम वैल्यू होती है, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा f"x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द फंक्शन हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 cos x + x। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 2 cos x + x, और इंटरवल क्या दिया हुआ है? तो इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो हमें बताना है कौन सा लीस्ट वैल्यू है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर f(x) क्या है? 2 cos x + x। ठीक है, दोबारा हम f(x) निकालेंगे तो वो हो जाएगा -2 sin x + 1। f(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो sin x हाफ आ जाएगा। अब हमें पता है x कहाँ है? 0 से π/2, तो x की वैल्यू π/6 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर हमें लिखना है। तो x π/6, तो x की वैल्यू एक क्या है? 0 है, और π/2 इसके बीच में आएगी, और यहाँ पर x π/6 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो f की वैल्यू है वो निकालेंगे हम लोग 0 पे, π/6 पे और π/2 पे, और हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये लीस्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि f0 कितना आ गया? 2 आ गया। f π/6 कितना आ गया? π/6 + √3 आ गया। और f π/2 कितना आ गया? तो f π/2 हमारा π/2 के बराबर ही आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो 3.14, तो 3.14 डिवाइड बाई 2, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे कम जो वैल्यू है वो ये π/2 ही होगी, ये दोनों इससे ज़्यादा है।
तो वी ऑब्जर्व दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज पाई बाई 2, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हम लोग किए, फिर एफ डैश एक्स 0 करने के बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई वो तो ये आई, ठीक है, पर साथ में ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स है इन पे भी हम चेक करेंगे एफ़ की वैल्यू। तो इन तीनों को चेक करने के बाद हमारा आंसर आ गया पाई बाई 2। तो जो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स की वो हो जाएगी पाई बाई 2, है ना। तो इसमें हमने डबल डैश एक्स नहीं निकाला, तो एक वो पैटर्न था, एक ये पैटर्न था, ऐसे कुछ पैटर्न है जो फॉलो होंगे और हम लोग ऐसे करके इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 और इस पूरा का पावर 1/3, और x की दोबारा हमें वैल्यू दी है कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 और 1 ये दोनों इंक्लूडेड है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। हमने उस फंक्शन को y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर 1/3। अगला स्टेप क्या होता है, dy बाई डी एक्स निकालना। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर आप 2x माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 2x माइनस 1 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा पिछले जैसा हम लोग करेंगे कि x 0 1 ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और हमारे पास जो x पॉइंट निकला है वो 1/2 निकला है। तो एक बार 0 पे चेक करेंगे, एक बार 1 पे चेक करेंगे, एक बार 1/2 पे चेक करेंगे। तो जब हम लोग तीनों पे चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 1 आ जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें ध्यान देना है। और 4 मार्क्स, जैसे ये 1 मार्क का है लेकिन हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसमें ज़्यादातर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का है, तो आपको लिखना भी है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखिएगा। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय। तो प्रॉफिट फंक्शन px कितना है, 72 प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्या है, तो x इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंड p इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़, ठीक है। तो x नंबर ऑफ़ यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट होगा तो उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट होगा, 2 यूनिट तो उसके हिसाब से, है ना। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का आया है। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है px बराबर 72 प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p डैश x, जैसे पैटर्न था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए पहले हम लोग f डैश x निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन px है तो हम p डैश x निकालेंगे, जो हो जाएगा 42 माइनस 2x फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम लोग इस फंक्शन को, मतलब इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, तो 42 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब हम 21 पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए p डैश x को 0 किए, फिर x की जितनी वैल्यू आई उसको हम लोग पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में। एट x इज इक्वल टू 21, p21 इज इक्वल टू 72 प्लस 42 इंटू 21 माइनस 21 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा 513। दस द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ रुपीज़, क्योंकि प्रॉफिट रुपीज़ में था, इज़ रुपीज़ 530। अब जैसे जब हम लोग p डैश x को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकता है और मिनिमम वैल्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, तो आप देखिएगा डबल डिफ्रेंशिएट में निगेटिव वैल्यू आएगा। तो अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पे निगेटिव आ रहा है मतलब x इक्वल टू 21 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर उसको शो नहीं किया है, आप चाहें तो उसको कर दीजिएगा शो, है ना। तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 513। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज़ एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट। तो हमें ये फाइंड करना है हमारे पास जो फंक्शन fx है एक्स क्यूब प्लस 7, उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है या नहीं है। अगर उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है तो हमें उन पॉइंट्स को फाइंड करना है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन फंक्शन fx है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। दोबारा हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे,
तो 3x² + 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे जब आप मैथ्स में आगे बढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप ऑब्जर्व करना सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू डालिए। देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, R2R, तो डोमेन हमारा R है, तो आप R की कोई भी वैल्यू डालिए, x² हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को 3 से इंटू करिएगा तो पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और फिर आप 1 ऐड करिएगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। देयरफॉर f' इज ग्रेटर देन 0। तो जो f' है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इट कैन नेवर बी 0 और अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, या फिर अनडिफाइंड भी नहीं होगा। या जैसे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए किसी तरह, या कोई और पैटर्न से अनडिफाइंड हो जाए, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। उसकी एक वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नो, इफ़ येस देन फाइंड द पॉइंट्स, पर नो है, ठीक है, कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें फंक्शन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। फंक्शन क्या है, f(x) = ax + bx। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है। तो इस फंक्शन की आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।